तालाब और ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे का बड़ा खुलासा। दबंग भूमाफिया विंध्याचल एवं सर्वानंद दुबे का नाम आया सामने। लखनऊ के सरोजनी नगर बिजनौर क्षेत्र में तालाब की सरकारी भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण के मामले में अब दबंग भूमाफियाओं के नाम भी सामने आने लगे। सूत्रों के अनुसार इस पूरे खेल का मुख्य किरदार विंध्याचल है, जो कि लखनऊ के नीलमथा इलाके का निवासी बताया जा रहा है, और उसका दूसरा पार्टनर सर्वानंद दुबे। सूत्रों की माने तो रजिस्ट्री कोई और फायदा कोई और उठाता है। हैरानी की बात यह है कि सूत्र बताते हैं कि विंध्याचल स्वयं रजिस्ट्रियां नहीं कराता, बल्कि खरीदारों से सौदे तय कराकर इकबाल अंसारी के नाम से रजिस्ट्रियां कराई जा रही, यानी सामने कोई और चेहरा किसी और का, पर्दे के पीछे असली खिलाड़ी कोई और है, ताकि भविष्य में कार्रवाई होने पर जिम्मेदारी से बचा जा सके। तालाब की जमीन पर दबंगई का यह पूरा खेल बिजनौर ग्राम सभा के खसरा संख्या 2635 और 2782 में, जो राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है, वहां अवैध प्लॉटिंग कर रॉ हाउसेस बनाए जा रहे हैं। कूटरचित दस्तावेजों और फर्जी खितौनी के सहारे सरकारी भूमि, ग्राम समाज की और तालाब को निजी दिखाकर लोगों को बेचा जा रहा है। इस जमीन की बाजारू कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए आकी जा रही है। अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। इस मामले पर एसडीएम सरोजनी नगर द्वारा निर्माण रोकने के आदेश दिए जाने के बावजूद ना तो निर्माण रुका और ना ही किसी दबंग पर हाथ डाला गया। एलडीए और नगर निगम की कार्यवाही की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार अब लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम संयुक्त रूप से इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिना मानचित्र बने रॉ हाउसेस सील किए जाएंगे और अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि रजिस्ट्री कराने वालों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कर मूल स्वरूप में बहाल किया जाएगा। पुराना इतिहास है, फिर वही साजिश बिजनौर इलाके में दोहराई जा रही है। पहले भी एलडीए मानचित्र बिना अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला चुका है, जिसमें आम लोगों की गाढ़ी कमाई बर्बाद हुई थी। आज फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। दलाल सुरक्षित है, जनता फंसी हुई है। सबसे बड़ा सवाल, क्या विंध्याचल और सर्वानंद दुबे के खिलाफ सीधे कार्रवाई होगी? क्या इकबाल अंसारी द्वारा कराई गई रजिस्ट्रियों की वैधता की जांच होगी? और क्या इस बार प्रशासन आम जनता को ठगे जाने से बचा पाएगा? अब सबकी निगाहें कार्रवाई पर है। सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा और अवैध निर्माण का यह मामला अब सिर्फ अतिक्रमण नहीं, बल्कि एक संगठित जमीन घोटाले का रूप ले चुका है। अब देखना यह होगा कि एलडीए, नगर निगम और राजस्व विभाग कब और कितनी सख्ती से मैदान में उतरते हैं, क्योंकि एसडीएम के आदेश के बाद भी ना एलडीए ना नगर निगम कार्रवाई करने पहुंचा, ना तो कोई कार्रवाई धरातल पर दिखी। आज भी निर्माण बदस्तूर जारी है, या फिर दबंग भूमाफिया कानून से ऊपर रहेंगे।